हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है स्कूल का खौफ। ठीक है, देसी भाषा में बोले तो स्कूल का खौफ, और अगर थोड़ी इंग्लिश में बोले तो पेरेंट्स आर मोर स्केयर्ड ऑफ स्कूल्स देन देयर किड्स। इतना खौफ है स्कूलों का, इतना खौफ है स्कूलों का कि पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा डरे हुए हैं, ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो इस टॉपिक पे ये वीडियो है, रियल लाइफ केस एक शेयर करूंगा और वो केस शो करता है कि ये आज की डेट की मिडिल क्लास पेरेंट्स की रियलिटी बन चुकी है। जो पेरेंट्स हैं उनकी ये रियलिटी है और क्या फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं जिसकी वजह से ये रियलिटी आज बनी है, वो इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा। लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट में कुछ सॉल्यूशंस दूंगा, कुछ टेक अवेज मिलेंगे जिससे मिडिल क्लास अपनी लाइफ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट्स जो है ना, ये इसको कम कर सकते हैं और बहुत प्रैक्टिकल इजी सॉल्यूशन से कम कर सकते हैं। तो रियल लाइफ केस बताता हूँ कि क्या हुआ। कुछ दिनों पहले मैंने मेरी सोसाइटी में 3 हाउसवाइफ्स को आपस में डिस्कस करते हुए ये सुना कि एक हाउसवाइफ बाकी दोनों को बता रही थी कि जिस स्कूल में उनका बच्चा जा रहा है तो उसके स्कूल का कोई प्रोजेक्ट वर्क है जिसको बनाने में या पूरा करने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। रात के 12-12 बजे तक मैं और मेरा बच्चा दोनों जगे रहते हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और नेक्स्ट डे उसको ले जाना था, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया कहीं से एक बूंद पानी की उस प्रोजेक्ट के ऊपर गिर गई। ठीक है, और प्रोजेक्ट उस जगह से थोड़ा सा डैमेज हो गया या ख़राब सा हो गया, तो जिसको मदर ने इंसिस्ट करा कि इसको मैं थोड़ा सा फेविकॉल लगा के या टेप लगा के या पेन से थोड़ा सा रीवर्क करके ठीक कर दूंगी और इससे ही काम चला लेना। ठीक है, पर जो बच्चा था वो इस बात पे अड़ा हुआ था या इंसिस्ट कर रहा था, नहीं मुझे ये सब काम अब दोबारा करना है, मुझे सब काम अब फ्रॉम द स्क्रैच करना है और दोबारा से नया प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि ये अब उतना अच्छा नहीं लगेगा दूसरे बच्चों के प्रोजेक्ट्स के सामने। तो बच्चे को ये टेंशन थी कि मेरा प्रोजेक्ट दूसरे बच्चों के प्रोजेक्ट से कम अच्छा लगेगा, और मदर को ये था कि यार अब सारा काम फिर से स्टार्ट होगा, फिर से सारी मेहनत, फिर से वो कई दिन लगेंगे, रात रात 12-12 बजे तक जगना पड़ेगा और ये फिर से करना पड़ेगा। तो मदर अपनी 2 फ्रेंड्स को ये बोली कि मुझको तो लगा था मैंने जब हाई स्कूल पास किया कि अब और पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अब पढ़ाई से छुट्टी मिल गई, छुटकारा मिल गया और अब कुछ पढ़ाई का कुछ बात नहीं होगी। पर अब जब से बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया है तो ऐसा लगता है हमारा हाई स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से इतनी सारी पढ़ाई की तैयारियां, प्रोजेक्ट्स की तैयारियां, इतनी सारी और दूसरी प्रिपरेशन, कभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कभी कुछ रिपोर्ट बना के देनी है, कभी कुछ देना है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया। एंड ये तीनों हाउसवाइफ थी, अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की हाउसवाइफ थी जो खुद कोई जॉब नहीं करती, एक भी पैसा नहीं कमाती, और घर के सारे जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, इन सब के लिए इनके पास हेल्पर है और इनके पास बहुत कम काम रह जाता है जो इनको खुद करना पड़ता है। इतना सब के बाद भी अब ये स्कूल का जो प्रोजेक्ट वर्क है ये इनको इतना ज़्यादा हैक्टिक लग रहा है कि उनका मन ये कर रहा था कि आजकल के स्कूल से अच्छे तो हमारे स्कूल से कम इतने टंटे तो नहीं होते थे तब। तो ये मिडिल क्लास की बहुत बड़ी परेशानी है जो इस केस से आपको समझ में आएगी। ये स्टोरी सिर्फ एक फैमिली या एक पेरेंट की नहीं है, ये मिडिल क्लास की मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आउटसोर्स कर दी है एक बहुत ही अच्छे स्कूल को, बहुत ही जो नंबर 1 है, जो सबसे लेटेस्ट है, जो मतलब एकदम बढ़िया करण जौहर टाइप का स्कूल है, अच्छे से अच्छा स्कूल में एडमिशन करा के पेरेंट्स अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीफ पाना चाहते हैं कि भाई हम तो हमारी ज़िंदगी की ही स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तुम्हारा फ्यूचर, हमने तुम्हारा एडमिशन अब ऐसे स्कूल में करा दिया, अब यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। तो मिडिल क्लास या तो पहले से ज़्यादा और निकम्मी हो गई है कि ये एक काम जो बच्चों का खुद पेरेंट्स का होता है, अब वो भी ये चाहते हैं इसको भी आउटसोर्स कर दो, जैसे घर के बाकी सारे काम आउटसोर्स कर दिए हैं
और अपने लेवल से ऊपर के लेवल पे स्कूलों को ढूंढो और वहाँ एडमिशन कराओ, ये सोच के कि हम तो टाइम दे नहीं पा रहे, तो अब ये स्कूल वाले हमारे बच्चे के फ्यूचर को और बढ़िया तरीके से सेट कर देंगे, बना देंगे। अब ये इस पे क्योंकि जो डिफरेंट फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं इस केस से जो हमें समझ में आते हैं और किस वजह से इस टाइप की सिचुएशन में एक मिडिल क्लास पेरेंट लैंड करता है, उस पे बात करते हैं और फिर सॉल्यूशंस पे आएंगे। सो पहला सबसे बड़ा वन ऑफ द टिपिकल बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ द मिडिल क्लास पेरेंट्स है ये है स्कूल्स, और इन स्कूल्स में इनके पढ़ते हुए बच्चे और इन स्कूल्स के साथ जो एक प्रोसीजर में पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है साथ के साथ बच्चों के। ये जब भी हम किसी एक फैक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना, कि अब इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि अब आगे जो होगा इससे ही होगा, तो क्या होता है, हम अपनी सैनिटी खो देते हैं, अपनी कॉमन सेंस खो देते हैं और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंस उसको देके। तो यहाँ इस केस में है पेरेंट्स ने इंपॉर्टेंस जो दे रखी है स्कूलों को। अब पेरेंट्स की लाइफ में खुद ही मुसीबत है, पेरेंट्स खुद ही इतने इनसिक्योर हैं, अनसर्टेनिटी उनको फ्यूचर के रिगार्डिंग है, उनकी जॉब का कुछ पता नहीं कब फायर हो जाए, और इस चक्कर में क्या है अपनी इनसिक्योरिटीज को एड्रेस वो नहीं कर पा रहे और इसी वजह से उनके बच्चों का फ्यूचर उनको अनसिक्योर लग रहा है, तो वो उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं अच्छे से स्कूल को ये जिम्मेदारी थमा के, जो कि ऐसा होगा नहीं। दूसरा, पेरेंट्स की लाइफ में उनका खुद का कोई कंट्रोल बचा नहीं, वो दे आर बैटलिंग विद देयर बॉसेस, विद देयर कलीग्स, विद देयर पीयर्स, दे आर कोपिंग अप विद स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स जो उनके स्पाउस के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, बच्चों के साथ है, एंड पीयर प्रेशर की वजह से वो खुद इतने दबे पड़े हैं, फाइनेंसिस को ले लो उसमें इतने दबे पड़े हैं उसके स्ट्रगल्स को लेकर कि अपनी लाइफ में ही किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। सो कंट्रोल वो दिखाते हैं अपने बच्चे की लाइफ पे, मतलब कंट्रोल की कोई एक चीज़ तो हो जिस पे वो अपना कंट्रोल क्लेम कर सकें, तो वो होती है वो बच्चे की लाइफ, जिसको वो एक बड़े स्कूल में एडमिट करा के समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा कंट्रोल रखा और अच्छा डिसीजन लिया। अब इस पे मिडिल क्लास ऑलरेडी जो टाइट होती है रिसोर्सेज पे, बट जस्ट टू अपीयर टू बी ऑफ अपर मिडिल क्लास या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि यार हमने हमारे बच्चे को अगर इस स्कूल में भी नहीं भेजा तो दूसरे सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे चक्कर में अपने लेवल से कई लेवल ऊपर का स्कूल चूज कर लेते हैं जो कि उनके हिसाब से नंबर 1 होता है, टॉप का स्कूल होता है, ए ग्रेड स्कूल होता है, एंड वो ये चाहते हैं कि ये जो स्कूल है ये बेस्ट है अपने बच्चे की फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। अब थर्ड रीजन जो इसमें है उसमें मिडिल क्लास को ये लगता है कि दे कैन कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ टाइम, मनी एंड टॉकिंग जो वो अपने बच्चे के संग उनको करनी चाहिए, तो दे कैन कॉम्पनसेट फॉर दिस लॉस बाय एडमिटिंग दैट चिल्ड्रन दोज किड्स टू दिस काइंड ऑफ स्कूल, कि मैं तो तुम्हें टाइम दे नहीं पा रहा, अब मैं तुम्हें ऐसे स्कूल में एडमिट करा देता हूँ जो नंबर 1 है, मुझे तो फुर्सत है नहीं, पर अब ये स्कूल तुम्हारा फ्यूचर और अच्छा बनाएगा, तुम इसमें पढ़ के और आगे बढ़ोगे, तो ये सोच के वो ये करा देते हैं। अब मिडिल क्लास ये भूल जाती है इस पूरी प्रोसेस में कि द एक्चुअल पर्पस इज टू गिव गुड एजुकेशन, एंड गुड एजुकेशन इज इम्पार्टेड थ्रू गुड टीचर्स नॉट स्कूल्स। पर यहाँ पे क्या है, स्कूल में एडमिशन कराते हैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए कि भाई अब ये फ्यूचर की भी जिम्मेदारी से हम बचें, हमने तो स्कूल में बढ़िया से बढ़िया करा दिया। अब ये स्कूल आपके बच्चों को अच्छा फ्यूचर या कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में हायर स्टडीज़ में जहाँ होती है वहाँ पे एक गारंटेड सीट, ये सब तो ये स्कूल गारंटी करता नहीं, कोई भी स्कूल नहीं करता, पर जो चीज़ें ये स्कूल गारंटी कर देगा बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, वो लाइफ टाइम इनकन्वीनियंस क्रिएट कर जाएगी बच्चों की ज़िंदगी में भी और पेरेंट्स की में। अब बेसिकली ऐसे स्कूलों में जब बच्चा एडमिशन कराया जाता है तो ही इज़ बीइंग पुश्ड और पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि बच्चा एक दूसरे इकोसिस्टम में जिसमें वो टोटली बिलोंग नहीं करता वहाँ पे अपने आप को फिट इन कर ले, किसी तरह अपने आप को वहाँ फिट इन कर ले, तो पेरेंट्स आर पुशिंग दैट किड इनटू दैट न्यू इकोसिस्टम। अब जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं उनको पता है कि भाई उनका एक्चुअली में कितनी वर्थ है, कितना उनकी बैकिंग है, कितना उनका स्टैंडर्ड है, पर ये सब जानने के बावजूद भी दे वांट टू अपीयर एज अपर मिडिल क्लास,
और अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की हमने अच्छे स्कूल में भेजा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि आपका बच्चा उस स्कूल में नहीं जाता, तो इसका मतलब कहाँ जाता है फिर, मतलब वो स्कूल में नहीं गया तो सारे स्कूल मतलब बेकार हैं। तो इस तरीके की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मिडिल क्लास पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये भेजते हैं अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में। ये रियलाइज नहीं करते कि एडमिटिंग दैट चाइल्ड इनटू द स्कूल इज नॉट द एंड बट इट इज द स्टार्ट ऑफ अ ऑल न्यू स्ट्रगल, जो अगले 10 से 12 से 15 सालों तक आपको और आपके बच्चे को झेलना पड़ेगा। ऐसे स्कूलों में अगर आपने बच्चों को एडमिट कराया तो सबसे पहले बच्चे में क्रिएट होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना जिसको हिंदी में कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है क्योंकि वो टोटली अपने लेवल के इकोसिस्टम से ऊपर के इकोसिस्टम में पहुंच गया है एंड ट्राई कर रहा है अपने आप को वहां पे सेटल करने की। उसको दूसरे बच्चे दिखते हैं, उनके जब पेरेंट्स आते हैं वो दिखते हैं, वो किन गाड़ियों में पिकअप एंड ड्रॉप होते हैं उनका वो दिखता है, क्या वो फोन्स लाते हैं, क्या उनके पूरा तामझाम होता है, उनको वो सब दिखता है। और ये सब अपने इकोसिस्टम, अपने जो मिडिल क्लास बच्चे हैं वो एज इट इज उनके पास नहीं है, तो दे फील इन्फीरियर, उनको अपने आप को थोड़ा कम फील करते हैं। और बाकी सारी जो एंसिलरी कॉस्ट और चार्जेस होते हैं इस सब के बावजूद भी पेमेंट, जो भी ट्रिप्स के खर्चे होते हैं, आउटिंग्स के खर्चे होते हैं, जो दूसरे चार्जेस होते हैं, उन सब को देख के ऐसा फील उनको आता है। दूसरा, जो मिडिल क्लास बच्चे ऐसे स्कूलों में एडमिट करा दिए जाते हैं, दे सीक परफेक्शन इन एवरीथिंग। उनके हिसाब से अगर उनका 1% 2% भी चीज थोड़ी सी भी 19-20 हो गई तो भाई वो जीरो के बराबर है, दैट इज वर्थलेस, ऐसा उनको लगता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू फील एट पार विद द अदर स्टूडेंट्स। और वो अदर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए वो चीज परफेक्ट करना या आसानी से वो चीज पे परफेक्शन ले आना वो उतना स्ट्रगलिंग या डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता जितना इन बच्चों के लिए होता है। और वो क्यों होता है अब मैं आपको बताता हूँ। थर्ड इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि ये जो बच्चे होते हैं दे सीक परफेक्शन एंड परफेक्शन डिमांड्स एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट, मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो अब जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होता है क्लैश, क्योंकि बच्चों को चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट एंड मनी, एंड पेरेंट्स से वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट पेरेंट्स दे कैन नॉट ओवर डिलीवर बिकॉज वो अपने ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पे पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें क्लैश वाली कंडीशन क्रिएट होती है, कलेश वाली कंडीशन क्रिएट होती है। बच्चा प्रेशर डालता है पेरेंट्स पे कि भाई तू ओवर डिलीवर कर, पेरेंट्स कहते हैं भाई मेरा तो हो लिया, मैं नहीं कर सकता, तो पेरेंट्स डिलीवर नहीं कर पाते। तो एट द एंड कलेश होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, हार्मनी खत्म होती है पूरे घर की, एंड पेरेंट्स आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू हायर एडिशनल हेल्पिंग स्टाफ फॉर देयर चिल्ड्रन। अब ये जो एडिशनल स्टाफ है ये कोच भी हो सकता है, कोई ट्यूटर भी हो सकता है, या कोई असिस्ट, मतलब किसी काम में असिस्टेंस के लिए कोई और स्पेशलाइज्ड पर्सन भी हो सकता है, और ये एट एडिशनल कॉस्ट पे आएंगे, एंड दिस कॉस्ट इज ओवर एंड अबव द ऑलरेडी हाई स्कूल फीस। तो पेरेंट्स जो ऑलरेडी टाइट था अपने रिसोर्सेज में वो थोड़ा और प्रेशर में और टाइट हो जाता है। चौथा फैक्टर जो हेल्थ के लिए या लाइफ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक बन सकता है वो है गलत आदतों का लगना। बच्चे जो यहाँ पे दूसरी स्टैंडर्ड से आते हैं, जो ऊपर लेवल से आते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स का, उन पेरेंट्स के पूरा एक जो ओवरऑल एनवायरनमेंट प्रोफाइल इकोसिस्टम है ना वो टोटली अलग है। वहाँ पे उस ग्रुप में जो बच्चे हैं वहाँ पे सेक्स, ड्रग्स, क्राइम, ये सब चीज़ों पे बहुत वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें मिडिल क्लास का ये जो बच्चा है ये टू फील एट पार होने की वजह से एंटर तो कर जाता है, पर उससे होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे वो कैसे बच सके, कैसे अपने आप को उससे रीस्टोर कर सके, वो ना इस बच्चे को आता है ना इस बच्चे के पेरेंट्स को आता है। ठीक है, जो दूसरे हाई इन्फ्लुएंशियल कनेक्टेड लोगों के जो दूसरे बच्चे हैं जिनका अपना ही एक अलग प्रोफाइल और इकोसिस्टम है, उनके पास सब तरीके हैं। अगर कुछ कलेश, क्राइम कुछ हो भी जाए, बच्चा कहीं फंस भी जाए, तो उस फंसे हुए बच्चे को कैसे क्लीनली निकाला जाए सारे पछड़े में से,
उनके पास वो सब रिसोर्सेज हैं, सारे कनेक्शंस हैं, उनका काम सारा लीगल सिस्टम में ऐसे होता है। पर जो मिडिल क्लास का पेरेंट है ना, वो लीगल सिस्टम में अटक जाएगा, वो अटक जाएगा। तो प्रॉब्लम है ये पेरेंट्स के, उन पेरेंट्स से कंपेयर करते हुए अपने आप को बेटर शो करने की वजह से आपने बच्चों को एडमिट तो करा दिया, पर क्योंकि आपने एडमिट करा दिया, पर आगे का जो उनके पीछे का जो सारा इकोसिस्टम है, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है पूरा, वो कहां से आप मैचअप करोगे मिडिल क्लास पेरेंट्स। तो जब वो आपके पास नहीं है तो आगे चल के इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या प्रॉब्लम भले ही ना भी आए, भले ही सब स्मूथली भी चले, पर फिर भी आपके लिए आपके बच्चे की जर्नी जो इस स्कूल में होगी, दैट वुड बी मोर स्ट्रगलिंग फॉर यू एज कंपेयर टू दोस पेरेंट्स। तो इसी वजह से मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए ये लाइन एकदम एक्यूरेट बैठती है कि योर ईगो इज राइटिंग चेक्स दैट योर बॉडी कैन नॉट कैश। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे लेवल पे छलांग मार रहे हो और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप झेलोगे। अब इससे बेसिकली सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम बात करें तो निकल के ये आता है कि ग्रेजुअल अपग्रेड इज नेचुरल, और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए या उसके लिए काम नहीं करना चाहिए। पर सडन चेंज, टोटल सडन चेंज इन द इकोसिस्टम, जो यहाँ पे था, आप टोटली छलांग मार के यहाँ पे आप सेटल करना चाहते हो, ये चीज आप इतनी जल्दी इस चीज से अडेप्ट नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। ये मतलब लॉ ऑफ नेचर भी नहीं है कि टोटल इतना बड़ा सडन चेंज से बॉडी आपकी या आपका माइंडसेट या आपका पूरा थॉट प्रोसेस कंपैटिबल हो जाए, इतनी जल्दी नहीं होता। और ये आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी इनएबिलिटी है टू प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम एंड टॉक टू योर चिल्ड्रन। तो आपको लगता है ये काम वहां पकड़ा दो। तो सॉल्यूशन ये है, डू नॉट चेज नंबर 1 स्कूल। नंबर 1 स्कूल के पीछे मत भागो, चूज अ मीडियोकर स्कूल या नंबर 1 से 1 लेवल 2 लेवल नीचे के स्कूल, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वहां भी सीबीएसई का ही करिकुलम पढ़ाया जाता है जो आपके टॉप स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। एंड थोड़े से कम मीडियोकर लेवल पे अगर आप आओगे तो वहां पे वही इकोसिस्टम होगा जो इकोसिस्टम आप उस बच्चे का अपने घर पे होगा। तो उसको आउट ऑफ प्लेस महसूस नहीं होगा क्लासरूम के अंदर, उसको कंपैटिबल फील होगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी अपने आप को सेटल डाउन करने में, अपने आप को इंफीरियर समझने में। वो बिल्कुल उसको वो ऐसे कोई चांसेस नहीं उठेंगे जहाँ पे वो उसको ऐसा लगे। सो स्कूल चूज करना है तो इंफ्रा, बिल्डिंग, एमिनिटीज, इन सब को मत देखो। फोकस, यहाँ पे फोकस हिला दिया जाता है पेरेंट्स का, उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाता है ये सब चीजें दिखा के, ठीक है। फोकसिंग इल्यूजन कहते हैं इस चीज को। सो ठीक जगह से फोकस हटा के यहाँ पे इररेलेवेंट चीजों पे फोकस सेट कर दिया जाता है। एक्चुअली में पेरेंट्स का फोकस बिफोर चूजिंग अ स्कूल होना चाहिए वहाँ की टीचर्स, वहाँ स्कूल की क्या हिस्ट्री है, क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड है, प्लस सेफ्टी हाइजीन फैक्टर क्या है। ये मोटा मोटा अगर सब सही है, 70-75% भी अगर ये सब सही है, देन दैट स्कूल इज ओके एंड आपको उसे चूज कर लेना चाहिए। रिमेंबर, स्कूल को आप ट्रीट करो जस्ट लाइक अ पेपर फॉर्मेलिटी, क्योंकि सीबीएसई करिकुलम सब स्कूलों में स्टैंडर्ड है, ठीक है। पेपर स्कूल में जाना और वहां से आना, वहां पढ़ना एक रूटीन या एक हैबिट फॉर्म करने के लिए एक प्रैक्टिस की तरह स्कूल को लो और इन्वेस्ट इन अ गुड टीचर। स्कूल में इतना पैसा झोंकने की बजाय यू इन्वेस्ट, यू फाइंड अ गुड टीचर। जो टीचर स्कूल के बाहर ऑपरेट करते हैं ना, दोज टीचर आर मोर एक्सेसिबल टू यू। वो टीचर्स आपको आपके बच्चे की ज़्यादा ट्रू, करेक्ट एंड फेयर रिपोर्ट या स्टेटस बताएंगे, बिकॉज उनको स्कूल की मैनेजमेंट को रिपोर्ट देने की कोई भी प्रेशर नहीं है। आजकल के स्कूल्स की, आप इन बड़े बड़े स्कूल्स की पीटीएम में अगर आप जाओ तो एक टीचर एक सही फीडबैक सब बच्चों को दे देती है कि या ही इज डूइंग गुड, ही कैन डू मच बेटर, और इसी टाइप का मतलब पॉजिटिव ही फीडबैक। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मैनेजमेंट जो टॉप लेवल की है वहां तक पॉजिटिव रिपोर्ट ही पहुंचानी है, या पॉजिटिवली सब चीज टारगेट्स पूरे हुए हैं यही रिपोर्ट देनी है। तो ये वजह है, बेटर टू इन्वेस्ट इन अ गुड टीचर, भले ही वो स्कूल के बाहर हो। स्कूल पे फोकस कम करो एंड डू नॉट बी मैड, और मैड होके बुरी तरीके से चेस बेस्ट स्कूल को मत करो, बल्कि बेस्ट टीचर को करो। नो मैटर कितना बढ़िया स्कूल है, नो मैटर कितनी अच्छी उसकी बिल्डिंग है, एमिनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा भी वो स्कूल हो, कितना भी नंबर 1 हो, इवन देन दैट स्कूल विल नॉट गारंटी
योर चाइल्ड अ सेफ एंड बेस्ट फ्यूचर, नॉर इट विल गारंटी अ गारंटेड सीट इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपके बच्चे को पढ़ना है। तो अपने बच्चे का टाइम एफर्ट कम रखो, उसका बर्नआउट होने से बचाओ और अपने बच्चे को एक लेस स्ट्रेसफुल लाइफ उसकी स्कूल टाइम में दो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो? इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास पेरेंट, क्या आपका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया? तो कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपना लाइक एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिएगा, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को पहुंचाइएगा, पेरेंट्स ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि स्कूल की सिलेक्शन में कहाँ मिसमैच हो रहा है, क्या चीज़ देख के कैसी चीज़ सिलेक्ट करनी है, इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।